हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड पर। और आज हम जानेंगे इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के आखिर में देखा कि लिन फैन को एक नक्शा मिलता है। फाउंडर ने लिन फैन को एक नक्शा भेजा था बजाय मैसेज भेजने के। लिन फैन को शक था शायद फाउंडर मुसीबत में हो सकता है। अगले दिन हम लिन फैन को देखते हैं जिसने शहर से बाहर जाने का डिसाइड किया था, जहाँ मिस रुई का कहना था कि हाई अलर्ट की वजह से मिस रुई लिन फैन के साथ वक्त नहीं बिता पाई। वही सिटी लॉर्ड की बेटी कहती है, लिन फैन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे गैर मौजूदगी में भी हम हे चैंग को संभाल लेंगे। जहाँ लिन फैन घोस्ट आई को निकाल कर कहता है, वैसे तुम लोगों को मुझे कुछ दिखाना था। लिन फैन के पास उस प्यारी सी घोस्ट स्पिरिट को देखकर दोनों खुश हो जाती है। लिन फैन बताती है कि ये तीसरे स्तर की घोस्ट स्पिरिट है और इस घोस्ट स्पिरिट को अलग अलग लोग एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ ये सुनकर सिटी लॉर्ड की बेटी हैरान थी। जहाँ लिन फैन बताता है, हाँ तुम्हें बस इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। लिन फैन के कहे अनुसार सिटी लॉर्ड की बेटी और वो घोस्ट स्पिरिट अपनी हाथ मिलाती है और अगले ही पल सिटी लॉर्ड की बेटी को एहसास हो जाती है कि कॉन्ट्रैक्ट पूरी हो रही है और पल भर में कॉन्ट्रैक्ट पूरी भी हो जाती है। जिसके बाद लिन फैन उस घोस्ट स्पिरिट को उनके पास छोड़कर हे चैंग से निकल जाता है। लिन फैन अपने घोस्ट हॉर्स में था, उसके साथ ही जुआन हुआ भी थी। जुआन हुआ उसे रास्ता दिखाती है और लिन फैन उसकी बताई रास्ता फॉलो करते हुए एक खाई के करीब पहुंचता है। जहां पहुंचकर लिन फैन थोड़ा कंफ्यूज्ड था क्योंकि आगे रास्ता खत्म हो चुका था। आगे बस एक खाई थी जहां जुआन हुआ बताती है कि नीचे जाना है। ये सुनकर जब लिन फैन खाई के करीब जाकर नीचे की ओर देखता है तो नीचे बहुत ही गहरी खाई थी। लिन फैन अपने घोस्ट हॉर्स के साथ उस खाई के अंदर जाती है। खाई के अंदर पूरी तरह से पानी भरी हुई थी। जुआन हुआ पानी के अंदर जाती है। जुआन हुआ की पीछा करते हुए अचानक से ही घोस्ट हॉर्स भी लिन फैन को पानी के अंदर ले जाती है। वो दोनों ही भूल चुके थे कि लिन फैन एक इंसान है और वो पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता। जहाँ कुछ ही समय में लिन फैन घोस्ट हॉर्स के साथ पानी के 10,000 मीटर गहराई पर पहुंच चुके थे। घोस्ट हॉर्स लिन फैन को लेकर दूसरी ओर से बाहर निकलते हैं जहाँ लिन फैन बेहोश हो चुका था। वो खांस कर उठता है, उसके मुंह से पानी निकलता है। जहाँ जुआन हुआ और टोंग टोंग दोनों लिन फैन के लिए परेशान थी। जहाँ लिन फैन अपने मन ही मन सोचता है अगर वो फिजिकली फिट नहीं होता शायद वो भी आज एक घोस्ट स्पिरिट बन चुका होता। जहाँ होश में आने के बाद लिन फैन देखता है सामने कहीं से रोशनी आ रही है, लेकिन वो कंफ्यूज था जमीन की इतने गहराई पर रोशनी कहाँ से आ गई। लिन फैन जब उस रोशनी की स्रोत की ओर जाता है तो देखता है सामने एक लंबी सी टनल बनी हुई है और टनल की दीवारों पर लाइट लगी हुई है। लिन फैन को शक था शायद से ये वही है। लिन फैन टनल के अंदर भागता है और भागकर तेजी से दूसरी ओर पहुंच जाता है। दूसरी ओर कुछ टूटी फूटी बिल्डिंग्स दिखती है जहां पर चमगादड़ उड़ रहे थे। लिन फैन चारों ओर देखता है और मन ही मन सोचता है, क्या ये वही है? क्या ये सटी लेजेंडरी सिटीज में से एक है जो कि गायब हो चुकी थी? जहां हम देखते हैं उस टनल की दूसरी ओर एक बड़ी सी शहर मौजूद थी, लेकिन ये अजीब था, पूरे शहर में कोई भी नहीं था। शहर बहुत खाली खाली सा था। जिसके बाद लिन फैन शहर घूम कर देखता है, इसके बावजूद भी उसे कोई नहीं दिखता। लिन फैन को शक था शायद इसकी वजह ड्यूक हो सकता है, लेकिन उसे इस बात का भी शक था शायद वो किसी गलत जगह पर हो। ये सोचकर लिन फैन जुआन हुआ से कंफर्म करता है, लेकिन वो सही जगह पर था। लिन फैन सोचता है अगर ये सही जगह है तो फाउंडर भी आसपास ही होगी। ये सोचकर लिन फैन उस शंख को बजा देता है। अचानक से ही चारों ओर की माहौल बदलने लगता है। लोग दिखाई देता है। लिन फैन और जुआन हुआ अपने चारों ओर बहुत से लोगों को देखता है। तभी अचानक किसी की आवाज आती है। जुआन हुआ अलर्ट हो जाती है। वो आवाज बताती है, तुम अपनी घोस्ट स्पिरिट को संभालो। और साथ ही अचानक लिन फैन के सामने फाउंडर अपीयर होती है। लिन फैन को इतनी जल्दी उस जगह पर देख फाउंडर हैरान थी। लिन फैन के सवाल पूछने पर फाउंडर बताती है कि घोस्ट ड्यूक को उन्होंने लगभग कर ही लिया था, लेकिन सरप्राइजिंगली घोस्ट ड्यूक बहुत चालाक निकला। वो सेंट्रल सिटी के लोगों के बीच में ही कहीं छुप गया, इसलिए मुझे यहाँ पर एक असली डोमेन लगाना पड़ा ताकि शहर से कोई बाहर न जा पाए, और पूरे शहर को मैंने सील कर दिया। एक असली डोमेन के बारे में सुनकर लिन फैन हैरान था। फाउंडर बताती है कि उसने अभी अभी जिन लोगों को देखा वो असलियत थी, क्योंकि उन्हें शक था शायद से घोस्ट ड्यूक ने किसी को पोजेस कर लिया होगा। फाउंडर बताती है कि उन्होंने सारे शहर के लोगों को एक घोस्ट रिल्म में टेलीपोर्ट कर दिया है और वो बिल्कुल इसी शहर की तरह एग्जैक्ट कॉपी है। इसके बारे में आम लोगों को पता चलना बहुत मुश्किल है।
लेकिन शायद से घोस्ट स्पिरिट को महसूस हो जाएगा। लेकिन फिर भी घोस्ट ड्यूक को पता चलने के बाद अगर वो भागने की कोशिश करता है तो वो आसानी से पकड़ा जाएगा। फाउंडर लिन फैन से मदद मांगती है क्योंकि इस पूरी डोमेन को बनाए रखने के लिए बहुत सी एनर्जी की जरूरत होती है। उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है जिससे वो घोस्ट ड्यूक को ढूंढ सके। साथ ही फाउंडर बताती है कि उन्होंने आखिर नक्शा ही क्यों भेजा, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि लिन फैन के पास एक स्पेशल ट्रैकिंग एबिलिटी है। फाउंडर की इन बातों को सुनकर लिन फैन को और भी ज्यादा यकीन हो जाता है कि वही लड़की फाउंडर थी। जहां फाउंडर अपने पास से एक बटन निकालकर लिन फैन को देते हुए कहती है, ये बटन मुझे घोस्ट ड्यूक से मिला था। और हाँ, एक और बात, अपना ध्यान रखना, अगर घोस्ट ड्यूक मिले कोई भी कदम उठाने से पहले मुझे बुला लेना। यह सुनकर लिन फैन शुक्रिया कहता है। तभी अचानक से लिन फैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपको एक नया मिशन मिला है और आपने उस मिशन को एक्सेप्ट भी कर लिया है, जिसके बदले में आपको मिलता है एक कॉम्पिनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट और एक लॉटरी जीतने का मौका। ये सुनकर लिन फैन कंफर्म हो जाता है कि फाउंडर एक घोस्ट स्पिरिट ही है। फाउंडर की उस मिशन को एक्सेप्ट करने के बाद लिन फैन को एक लॉटरी जीतने का मौका मिला था। लिन फैन अपने सिस्टम को ओपन करता है जहां पर उसे एक स्पिन करने का मौका मिलता है। स्पिन करता है, कुछ देर घूमने के बाद एक जगह पे आके रुक जाती है। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपको बधाई हो, आपको एक नया एबिलिटी मिलता है। इसकी मदद से आप 15 मिनट के लिए अपने किसी भी घोस्ट स्पिरिट के साथ अपने विजन शेयर कर सकते हैं। लेकिन इस एबिलिटी को एक दिन में बस 15 मिनट के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसकी लिमिटेशन बढ़ाई जा सकती है। अगर आपकी बॉन्डिंग अपने घोस्ट स्पिरिट के साथ बढ़ती है तो इसकी लिमिटेशन भी बढ़ जाएगी। जिसके बाद लिन फैन टोंग टोंग को पोस्टमैन बनाकर एक रैंडम सी लेटर देती है, साथ ही उस बटन को भी देती है। बटन मिलते ही टोंग टोंग तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है। लिन फैन टोंग टोंग का पीछा करते हुए सिटी लॉर्ड के घर के बाहर पहुंचता है। टोंग टोंग जो कि पोस्टमैन थी, वो आसानी से सिटी लॉर्ड के घर के अंदर घुस जाती है, लेकिन लिन फैन डिसाइड करता है कि अभी के लिए वो बाहर ही रुकेगा क्योंकि उसे अंदर जाने की जरूरत ही नहीं थी। वो टोंग टोंग के साथ अपनी विजन को शेयर करता है। लिन फैन टोंग टोंग की नजरिए से अंदर की ओर सभी चीजें देख पा रहा था। वही सिटी लॉर्ड के ऑफिस के अंदर उनके सामने 2 घोस्ट मास्टर्स थे, जिनमें से एक बताता है अचानक से ही वोल्केनो में लावा बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो चुका है, हमें उसे रोकने के लिए किसी की मदद लेनी होगी। जहाँ सिटी लॉर्ड बताता है कि वो समय निकाल कर पहले खुद देखेगा। ये सुनकर दोनों घोस्ट मास्टर शुक्रिया कह के वहाँ से चला जाता है। वहीं पर हम देखते हैं सिटी लॉर्ड के पास 3 लोग पहले से ही मौजूद थे। उनमें से एक अधेड़ उम्र का शख्स बताता है, सिटी लॉर्ड मेरे हिसाब से हमें चैनल 3 को पूरी तरह से ब्लॉक नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें मैग्मा को इकट्ठा करके रिजर्वायर की तौर पर रखना चाहिए ताकि फ्यूचर में हमें एनर्जी की कोई भी दिक्कत ना हो। जहाँ लिन फैन टोंग टोंग की नजरिए से उन सभी को देख रहा था। लिन फैन ने उसे ढूंढ लिया था, वही अधेड़ उम्र का शख्स घोस्ट ड्यूक था। लिन फैन बिना वक्त गवाए अपने पास से शंख निकाल कर उसे बजा देता है। उसी वक्त टोंग टोंग सिटी लॉर्ड के ऑफिस के अंदर पहुंचकर उस घोस्ट ड्यूक को वो लेटर देती है। उसके साथ ही उस लेटर पर कोई भी घोस्ट ब्रीथ और ना ही कोई घोस्ट पैटर्न देखता है। ये देखकर वो तुरंत ही घोस्ट ड्यूक को अपनी घोस्ट स्पिरिट समन करने को कहता है। उस शख्स की बात सुनकर वो अधेड़ उम्र का शख्स जो कि घोस्ट ड्यूक है, वो परेशान हो जाता है। उसके पास कोई भी जवाब मौजूद नहीं था। लेकिन तभी लिन फैन फाउंडर के साथ वहाँ पे पहुँच जाता है। लिन फैन बताता है कि ये शख्स अपनी घोस्ट स्पिरिट को समन नहीं कर सकता क्योंकि ये वो शख्स है ही नहीं जिन्हें तुम लोग जानते हो। लेकिन वही घोस्ट ड्यूक अभी भी अनजान बनने की कोशिश करता है। वो कहता है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और तुम कौन हो? उसकी बात सुनकर लिन फैन भी ऊंची आवाज में कहता है, क्या तुम अभी भी नाटक करना चाहते हो? मुझे पता है तुम्हें इस बारे में पता ही नहीं कि इस शख्स की घोस्ट स्पिरिट कैसी दिखती है। वही घोस्ट ड्यूक के पास नाटक करने की और कोई वजह नहीं था। वो लिन फैन के हाथों पकड़ा जा चुका था। अचानक ही उस शख्स के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और अचानक से चारों ओर घोस्ट एनर्जी की सैलाब सी आ जाती है। घोस्ट ड्यूक अपनी असली रूप में आ जाता है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट था। वो कहता है, तो मैं पकड़ा गया, तो अब आगे क्या होगा? क्या फाउंडर और लिन फैन मिलकर घोस्ट ड्यूक को हरा पाएगा या घोस्ट ड्यूक दोबारा से भागने में कामयाब हो जाएगा? जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।